मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ललित मोदी की मदद में चिट्ठी नहीं देने के वसुंधरा राजे के दावे को कांग्रेस ने एक बार फिर झूठा करार दिया और वसुंधरा की वो चिट्ठी पेश कर दी जिसमें उनके हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस का दावा है कि 2011 में ललित मोदी के प्रवास के समर्थन में वसुंधरा राजे ने ब्रिटेन सरकार को चिट्ठी लिखी थी। कांग्रेस ने वसुंधरा से इस्तीफा मांगा है। वहीं चिट्ठी सामने आने के बाद राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे से बीजेपी आलाकमान ने जवाब तलब किया है। जो सुपुर्द आज जनता के सामने है, हस्ताक्षर, अभी कोई और बयानों की जरूरत नहीं और कोई जांच की जरूरत नहीं। रास्ता एक ही है, रास्ता साफ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को तुरंत अभी इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के खुलासे के बाद भी राजस्थान बीजेपी वसुंधरा राजे के साथ है। प्रदेश अध्यक्ष परनामी ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कहा कि आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौर ने कहा कि पार्टी और सरकार पूरी तरह वसुंधरा के साथ है। वसुंधरा राजे ने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। जयपुर में मीडिया के सवालों से वो बचती रहीं। वसुंधरा विवाद के बाद मोदी सरकार के लिए स्मृति ईरानी की डिग्री पर अदालत ने उलझनें बढ़ा दी हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने माना कि पहली नजर में ये मामला सुनवाई के लायक है। कोर्ट ने 28 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की है। कोर्ट में घिरने के बावजूद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने स्मृति ईरानी के इस्तीफे से साफ इनकार कर दिया, लेकिन कांग्रेस स्मृति ईरानी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। एनएसयूआई ने बुधवार को सड़कों पर स्मृति ईरानी का पुतला फूंका और बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की महिला बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने भी सिरदर्द बढ़ा दिया है। पंकजा मुंडे पर 206 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। कांग्रेस ने इस मामले में आरोप लगाते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन कर 206 करोड़ रुपए की खुराक की खरीद के लिए आदेश दिए गए, लेकिन पंकजा के बचाव में महाराष्ट्र के सीएम आ गए हैं। फडणवीस ने कहा कि सीधी खरीद में कुछ भी गलत नहीं है। आज मोदी सरकार के 3 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 लाख करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके तहत स्मार्ट सिटी परियोजना, कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन योजना और सबके लिए आवास योजना आज शुरू होगी। स्मार्ट सिटी योजना और साथ ही साथ शहरी सशक्तिकरण और सुशासन, जिसको नाम दिया हमने अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा सबके लिए मकान। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत देश भर में 100 स्मार्ट शहर बनाने की योजना है। वहीं AMRUT योजना के तहत देश के 500 शहरों का कायाकल्प किया जाएगा। हाईटेक सुविधाओं से ये शहर लैस होंगे। जबकि आवास योजना के तहत 2022 तक देश के तमाम परिवारों को घर मुहैया करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री हाउसिंग मिशन के लिए आज लोगो भी जारी करेंगे। स्मार्ट सिटी परियोजना में सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को हो रहा है। इस योजना के तहत राज्य में सबसे ज्यादा यानी 13 स्मार्ट सिटी विकसित किए जाएंगे। इसके बाद तमिलनाडु का नंबर है। तमिलनाडु में 12 और महाराष्ट्र में 10 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। सरकार के मानदंडों के मुताबिक बिहार में 3 स्मार्ट सिटी बनेंगे। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए। 6 नए IIM खोलने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये IIM विशाखापत्तनम, बोधगया, सिरमौर, नागपुर, संबलपुर और अमृतसर में खोले जा रहे हैं। साथ ही कैबिनेट ने ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के 81,459 करोड़ के रिवाइज्ड एस्टीमेट को भी मंजूरी दे दी है। इससे माल ढुलाई में फायदा होगा। देश में इमरजेंसी के आज 40 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन यानी 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। बीजेपी आज इस मौके पर कई कार्यक्रम कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष उन लोगों को भी सम्मानित करेंगे जिन्हें इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद कर दिया गया था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इमरजेंसी के 40 साल पूरे होने पर कहा कि ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय था। इमरजेंसी में इंदिरा के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले जयप्रकाश नारायण की याद में बीजेपी सरकार ने नेशनल मेमोरियल और म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। जेपी के गांव में नेशनल मेमोरियल और म्यूजियम बनाया जाएगा।
दिल्ली सरकार आज अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बजट पेश करेंगे। खास बात यह है कि पहली बार किसी सरकार ने दिल्ली की जनता से राय मशविरा कर बजट का खाका तैयार किया है। उम्मीद की जा रही है कि केजरीवाल सरकार अपने 70 पॉइंट एजेंडे को ध्यान में रखकर बजट पेश करेगी। इससे पहले दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने 2 साल पहले दिल्ली का बजट पेश किया था। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन थाने में आजाद ने शिकायत की है। आजाद के मुताबिक जेटली के दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहते हुए 2013 में गांधी जयंती के दिन फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में शराब परोसी गई थी। कीर्ति आजाद ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। नीतीश के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को किडनैपिंग और फिरौती के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बीती रात मेडिकल करवाने के बाद अनंत सिंह को दानापुर में एडिशनल सीजीएम के घर पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अनंत फिलहाल बेऊर जेल में बंद हैं। पटना एसएसपी विकास वैभव के मुताबिक अनंत सिंह को 2013 में बेहटा इलाके में एक बिल्डर के अपहरण से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। बिहार के बाढ़ में 4 लोगों के अपहरण और उनमें से एक की हत्या के मामले में भी अनंत सिंह घिर गए हैं। जिस लड़के की हत्या हुई है वो यादव जाति से है। जाति के इसी समीकरण के बाद लालू के भी तेवर गर्म हैं। बिहार में चुनाव को देखते हुए लालू ने आंखें तरेली हैं, लेकिन सियासी मजबूरी की वजह से अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर लालू यादव ने नीतीश कुमार का शुक्रिया कहा। गुजरात के कई हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश का सबसे ज्यादा कहर सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में देखा गया है, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। गुजरात के अमरेली में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए प्रशासन ने एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड की टीमें भी बुलाई हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में सौराष्ट्र अगेन, देन योर साउथ गुजरात एंड ईस्ट सेंट्रल गुजरात विल गेट हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल विद एक्सट्रीम हेवी फॉल्स आल्सो एट आइसोलेटेड प्लेसेस। राजकोट, सूरत और अहमदाबाद में भी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजकोट में कई जगहों पर बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में घुस आया है। उधर सूरत में बारिश और तेज आंधी में 80 से ज्यादा पेड़ धराशायी हो गए। सूरत में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। अहमदाबाद में भी भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। उधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में सौराष्ट्र समेत कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश के बीच जूनागढ़ में गिर के जंगलों से निकलकर एक शेर सुनसान हाईवे पर चला आया। जंगल से बाहर निकलकर हाईवे पर आया ये शेर काफी देर तक सुनसान सड़क पर घूमता दिखा। बुधवार को हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी जोरदार बारिश हुई। श्रीनगर के संगम में झेलम नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया, जिसके बाद प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी। उधर शिमला में भी कल जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो शिमला में मानसून ने दस्तक दे दी है और अगले 48 घंटों में शिमला समेत कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली के बड़े प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे में धांधली की खबर आज तक पर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस शख्स का नाम नीरज है। नीरज पैसे लेकर धन्ना सेठों के बच्चों का एडमिशन ईडब्ल्यूएस कोटे से करवाया करता था। फर्जी कागजात तैयार करके नीरज इस काम को अंजाम देता था। नीरज फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। इस स्कैंडल में कई प्रिंसिपल गिरफ्तार हो सकते हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कॉलेज के छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प में एक छात्र घायल हो गया। मसूरी इलाके के इस कॉलेज में 2 छात्रों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि फायरिंग की नौबत आ गई। फायरिंग में घायल छात्र का इलाज चल रहा है। उधर पुलिस ने कॉलेज प्रशासन की शिकायत पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस फायरिंग करने वाले छात्र की तलाश कर रही है। बरेली में लुटेरों के एक गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। इसमें डॉक्टर, नर्स समेत 9 सदस्य शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने इस गैंग के पास से करीब 5.5 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। पिछले कई दिनों में चोरी की वारदात बढ़ गई थी, लेकिन चोरों के गैंग की गिरफ्तारी से बरेली पुलिस ने राहत की सांस ली है। शिमला पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। शिमला घूमने गए पर्यटकों के साथ पुलिस ने जमकर मारपीट की, सैलानियों को लात घूंसों से पीटा। पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आने पर पुलिस अधीक्षक DW नेगी ने कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। दिल्ली में प्लेसमेंट एजेंसी चलाने वाली लता लकड़ा को पुलिस ने रांची से सटे चान्हो इलाके से गिरफ्तार कर लिया। लता लकड़ा का पति मौके से भागने में कामयाब रहा। लता लकड़ा खूंटी सहित कई जिलों की वांटेड है। लता पर खूंटी जिला की कई लड़कियों को दिल्ली ले जाकर प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए बेचने का आरोप है। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लता लकड़ा को भेज दिया है। पुलिस अब लता लकड़ा के घर को जब्त करने की तैयारी में है। दिल्ली के तीमारपुर में डॉक्टर की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। 3 महीने बाद पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी उमेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फोन सर्विलांस के जरिए स्पेशल सेल ने आरोपी उमेश को गिरफ्तार किया। आरोपी उमेश के मुताबिक डॉक्टर ऋषिपाल ने उससे 9 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन बार बार तकादा करने के बाद भी जब उसे डॉक्टर से पैसे नहीं मिले तो उसने धोखे से डॉक्टर को बुलाया और वारदात को अंजाम दे डाला। इंदौर में 45 गैंगरेप को अंजाम देने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। ये गैंग पिकनिक स्पॉट में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते थे। गैंग के खुलासे के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। गैंग के सरगना के मुताबिक वो लूट के बाद गैंगरेप करते थे और फिर MMS बनाकर ब्लैकमेलिंग करते थे। ब्लैकमेलिंग की वजह से पुलिस तक किसी ने कभी कोई शिकायत नहीं की। 4 सदस्यों वाले इस गैंग में एक नाबालिग भी है। कानपुर की कबड्डी खिलाड़ी डॉली सिंह के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में नया मोड़ आ गया है। डॉली ने जिस आरोपी ऋषि सिंह पर इल्जाम लगाए थे वो उसका रिश्तेदार निकला। ऋषि के मुताबिक डॉली उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन जब उसने इनकार कर दिया तो उस पर आरोप मढ़ दिया गया। ऋषि के पिता के मुताबिक फर्जी कहानी बनाकर उनके बेटे को फंसाया गया है। इस बीच ये भी साफ हो गया है कि डॉली कबड्डी की कभी नेशनल खिलाड़ी रही ही नहीं। यूपी के मुरादाबाद में नकली शराब बनाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से नकली शराब की 60 बोतलें मिली हैं। पुलिस ने पूरी खेप को सील कर जांच के लिए लखनऊ भेज दिया है। हाल ही में मुरादाबाद में नकली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने शराब की दुकान को आग के हवाले कर दिया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत ने सिनेमा हॉल को जलाने की धमकी दी है। खाप पंचायत ने फिल्म मिस टनकपुर को सिनेमा हॉल में नहीं दिखाने की चेतावनी दी है। खाप पंचायत के मुताबिक इस फिल्म में उनका मजाक उड़ाया गया है, लिहाजा अगर फिल्म दिखाई गई तो वो सिनेमा हॉल को जला देंगे। खाप पंचायत के इस खौफ से सिनेमा हॉल एसोसिएशन ने फिल्म नहीं दिखाने का फैसला किया है। तीसरे और आखिरी वनडे में भारत ने बांग्लादेश को 77 रनों से हरा दिया, लेकिन सीरीज पर 2-1 से कब्जा बांग्लादेश ने किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 317 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 240 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से सबसे ज्यादा 75 रन शिखर धवन ने बनाए। वहीं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 69 रनों की बेशकीमती पारी खेली। अंबाती रायडू ने भी 44 रनों का योगदान दिया, तो सुरेश रैना ने 21 गेंद में ताबड़तोड़ 38 रन बनाए। सुरेश रैना के ऑलराउंडर प्रदर्शन की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। रैना ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में 38 रन बनाए और फिर 45 रन देकर 3 विकेट भी झटके। 3 मैच में 13 विकेट लेने वाले बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। आखिरी वनडे में भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। आर अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट लिए। धवल कुलकर्णी ने 34 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उमेश यादव एक बार फिर खासे महंगे साबित हुए। उमेश ने 4 ओवर में ही 33 रन खर्च कर डाले और उन्हें कोई कामयाबी भी नहीं मिली। मैच के बाद कप्तान धोनी ने भी तेज गेंदबाजों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब हम ये फैसला करें कि हमें तेज गेंदबाजों के साथ खेलना है या अच्छे लाइन और लेंथ वाले गेंदबाजों के साथ जाना है। तीसरे वनडे से पहले उप कप्तान विराट कोहली ने अजीबोगरीब बयान दिया। विराट ने कहा कि पहले 2 मैच में टीम ने कई ऐसे फैसले किए जो यकीन से भरे नहीं थे, जिसकी वजह से मैदान पर खिलाड़ी अपना 100% नहीं दे पाए। अब विराट का ये निशाना धोनी पर था या टीम के बाकी खिलाड़ियों पर, ये तो वही जाने, लेकिन उनके इस बयान से विवाद और बढ़ गया है।
पहले से ही ड्रेसिंग रूम में दरार की खबरें आ रही हैं और कप्तान धोनी ने तो यहाँ तक कह डाला था कि टीम के खराब प्रदर्शन के लिए अगर वो अकेले जिम्मेदार हैं तो उनकी कप्तानी ले ली जाए। ऐसे में विराट के इस नए बयान ने विवाद को और हवा दे दी है। आज तक पर पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा है कि विराट ने धोनी पर निशाना नहीं साधा। वहीं एक और पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन का कहना है कि टीम के अंदर कुछ तो चल रहा है।